हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर ऑफ द टू गिवन फ्रैक्शन इन ईच केस। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा हमारा ग्रेटर है। विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। भाई 3/5 है, यहाँ 1/2 है। अब यहाँ ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। हमें ये देखने के लिए जब भी हमारे पास फ्रैक्शन होता तो हमें इसको देखने के लिए सबसे पहले तो देखना हम क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता तो हम देखते हैं जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही ग्रेटर होता है। नहीं, यहाँ तो न्यूमरेटर ग्रेटर है ना डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। और सेम करने के लिए होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें देखना 5 और 2 के टेबल में सबसे पहले कॉमन नंबर कौन सा आता है जो दोनों के टेबल में हो। अब इसके लिए हमें 5 और 2 के फैक्टर करने पड़ेंगे। भाई 2, ये 5 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 10 वो नंबर है जो 2 की टेबल और 5 की टेबल में सबसे पहले आता कॉमन। ओके, अब दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया, कितना 10। अब पहला फ्रैक्शन देखो 3/5 है, तो डिनोमिनेटर में कितना है 5 है। 5 की टेबल 10 तक बोलो जरा, 5 2 जा 10, 2 टाइम जा रहा। ठीक है, 5 की टेबल बोलनी 10 तक। ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका टेबल बोलनी LCM तक 2 टाइम जा रही। मल्टीप्लाई करना है इसके साथ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 3, तो 3। ऐसे यहाँ भी सेम होगा, 1/2 है, डिनोमिनेटर 2 है तो 2 की टेबल 10 तक बोलो, 5 टाइम जाएगी, 2 5 जा 10 इंटू 1 जो न्यूमरेटर में। अब देखो 2 3 जा कितना होता है 6/10 हो गया, और यहाँ 5 1 जा 5/10। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ये आपको ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो अब देखना न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है। किसका ग्रेटर, 6 ग्रेटर है भाई। अब नीचे तो 10 10 हो गए, लेकिन अब न्यूमरेटर देखो किसका ग्रेटर 6 है, तो हम कह सकते हैं 6/10 इज ग्रेटर देन 5/10। और इससे हम कह सकते हैं 3/5 इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, ऐसे यहाँ देखो भाई 9/13, 9/15। हमने कहा या तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो या हम न्यूमरेटर भी सेम कर सकते। भाई यहाँ न्यूमरेटर पहले से सेम है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। अब हमने कहा जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही हमारा ग्रेटर हो जाएगा। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वही ग्रेटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 9/13 इज ग्रेटर देन 9/15। आपको समझना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो तो उल्टा हो जाता है, जिसका छोटा डिनोमिनेटर हो वो ग्रेटर हो जाता है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ओके, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ देखो सेम है भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। हमने कहा डिनोमिनेटर जिसका सेम है उसका देखते हैं जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही ग्रेटर हो जाएगा। तो 3/16 इज ग्रेटर देन 2/16। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही ग्रेटर। अब यहाँ 1/9 है, 2/7 बिल्कुल ग्रेटर नहीं है, सिंपल नहीं है, ओह सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। 9 और 6 का अगर हम देखेंगे इनके सबसे पहले दोनों को जो वो आता कॉमन वो 63 आता। आप निकाल के देखना 9 और 7। भाई 3 3 जा 9 और ये 7 1 जा 3 3 जा 1 और 7 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 9 3 जा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। 9 की टेबल बोलनी मुझे 63 तक भाई। 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई ये वाला 1। 7 की टेबल 63 9 टाइम इंटू 2, 7 1 जा 7 क्या 63, 9 2 जा 18/63। भाई जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो, यहाँ ग्रेटर 18 है तो ये ही ग्रेटर हो जाएगा। इट मीन क्या 1/9 इज लेस देन 2/7। ओके, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है कितना है भाई 5/10 और 3/15। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई 30 आएगा। इसका भी 30 आ जाएगा, इसका भी 30 आ जाएगा, क्योंकि 15 और 10 की टेबल सबसे पहले क्या कॉमन आता है 30 है। अगर टेबल बोलेगे तो 30 वो नंबर है जो दोनों में कॉमन सबसे पहले आता है, वही एलसीएम हो जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे पहले सबसे छोटा जो कॉमन हो दोनों में। 10 की टेबल 30 तक बोलो 3 टाइम इंटू 5, 15 की टेबल 30 तक बोलो 2 इंटू 3। भाई कितना हो जाएगा 3 5 जा 15/30, ये 3 2 जा 6, ये 30, तो ये ग्रेटर हुआ है। ओके।